अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड की 10 फेवरेट टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो के साथ यूट्यूब चैनल ताहिर क्रिएशन की जानिब से मैं हूं ताहिर अब्बासी। इस वीडियो में ऑटोकैड की वो वाली टिप्स और ट्रिक्स आपसे शेयर करूंगा जिससे आपके काम में तेज़ी आ जाएगी और आपके कुछ इश्यूज़ जो हैं इसमें सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल ताहिर क्रिएशन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। पहले नंबर पर जो हमारे पास कमांड है वो है ऊप्स कमांड। ऊप्स कमांड का इस्तेमाल वहाँ होता है जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं तो बाय मिस्टेक हमसे कुछ ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाते हैं, तो उसको रिकवर करने के लिए जो कमांड इस्तेमाल होती है वो ऊप्स कमांड है। मिसाल के तौर पर ये मेरी आर्क है, मैंने यहाँ कुछ वर्किंग की, मैंने जूम इन किया वर्किंग करने के लिए, बाय मिस्टेक ये मुझसे इरेज हो गई। उसके बाद भी मैं वर्किंग करता रहा। ये देखें कुछ वर्किंग की, इसको कॉपी बना लेते हैं, इसको मूव करते हैं। जब मैं जूम आउट करता हूँ देखता हूँ कि वो हमारी आर्क जो थी वो डिलीट हो गई है। उसके लिए हमें ओप्स कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता है, OOPS और इंटर। अब ये देखें, अगर हम कंट्रोल जी करते अंडू के लिए तो ये जितने भी हमने वर्किंग की थी वो हमें डिलीट करनी पड़ती, दोबारा से करनी पड़ती। इस वजह से ये हमें ओप्स कमांड का ये फ़ायदा हुआ। बहुत यूज़फुल कमांड है ऑटोकैड में। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है आइसोलेटेड एंड हाइड ऑब्जेक्ट कमांड। आइसोलेट को एक्टिव करने के लिए 3 ऑप्शन है और हाइड ऑब्जेक्ट को भी एक्टिव करने के लिए 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, उससे पहले हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं प्रिंटिंग करूँ या PDF बना के किसी को भेजूँ तो मेरी ये ड्राइंग यही रहे। कुछ ऑब्जेक्ट्स इसमें से मैं शो कराना चाहता हूँ, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, आइसोलेट और आइसोलेट ऑब्जेक्ट्स। अब ये देखें जो ऑब्जेक्ट्स हमने सिलेक्ट किए थे वही रह गए। इसको ख़त्म करने के लिए दोबारा डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, आइसोलेट एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन। ये देखें, इसी को एक्टिव करने या एंड करने के लिए दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे बॉटम राइट पे आप देख सकते हैं आइसोलेशन। इसी को ऑन करने के लिए दूसरा नंबर पर जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये नीचे आप चले जाएंगे बॉटम राइट पे। अब ये देख सकते हैं आइसोलेट ऑब्जेक्ट, इसको क्लिक करेंगे, आइसोलेट ऑब्जेक्ट्स, इसको एक्टिव करेंगे और इस ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। ये देखें, अगर ख़त्म करना है तो आप फिर इसी में जाएंगे, क्लिक करेंगे एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास ऑप्शन है आप आइसोलेट की कमांड भी इंटर कर सकते हैं। इसी में दूसरे नंबर पर हाइड ऑब्जेक्ट कमांड है। अब हमें यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हाइड करने हैं। ये और राइट क्लिक करेंगे, आइसोलेट हाइड ऑब्जेक्ट। ये देखें, आइसोलेटेड और हाइड ऑब्जेक्ट में ये फ़र्क है कि आइसोलेट में हम जो दिखाना चाहते हैं सिर्फ वही रहेगा, बाकी पूरी डिस्प्ले से हाइड हो जाएगा। और हाइड में जो ऑब्जेक्ट्स हमने हाइड करने हैं सिर्फ वही हाइड होंगे, पूरी डिस्प्ले बाकी वही रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तीसरे नंबर पर हमारे पास है डेम फ्रॉम अदर स्टाइल कमांड। ये मेरे पास डायमेंशन स्टाइल लगी हुई है,
तो ऑलरेडी हमारे पास डायमेंशन स्टाइल होता है, वो होता है स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं रेक्टेंगल। अब मैं इसकी डायमेंशन चेक करता हूँ, ये देखें ये। अब मैं चाहता हूँ यही डायमेंशन स्टाइल इसी के ऊपर लग जाए। एक तो हम मैच भी करा सकते हैं, दूसरा हम इसके साथ ऐड भी कर सकते हैं, डिम फ्रॉम अदर स्टाइल। इसी को क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, ऐड सिलेक्टेड, इसको क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये देखें, क्लिक, राइट क्लिक, ऐड सिलेक्ट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब हम इसको मैच भी कर सकते हैं MA की कमांड से, सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट एंड पेस्ट। जो हमारा यहाँ पे स्टाइल लगा हुआ था हमने सेम एज इट वही इसमें ऐड कर दिया। चौथे नंबर पर जो हमारे पास कमांड है सिलेक्ट साइक्लिंग कमांड। अब देखें ये जो मेरी दो लाइनें लगी हुई हैं ये दरअसल दो नहीं है, ये 3-4 लाइनें लगी हुई हैं। अब देखें इसको सिलेक्ट करते हैं तो शो नहीं होती, इसको भी सिलेक्ट करते हैं तो शो नहीं होती। ये जो सर्कल है यहाँ पे भी दो हैं और ये एक है। उसको चेक करने के लिए जो हमारे पास कमांड होती है वो होती है सिलेक्ट साइक्लिंग कमांड। अब नीचे देखेंगे स्टेटस बार में ये एक सिलेक्ट साइक्लिंग कमांड का आइकन है, इसको क्लिक करेंगे और ये एक्टिव हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपके पास शो नहीं हो रही तो आप इधर कस्टमाइजेशन में जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट साइक्लिंग, यहाँ पे आप जो जो भी ऑन करना चाहते हैं ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको ऑन करने के बाद मैं माउस को इस लाइन के ऊपर लेके जाता हूँ, ये देखें इस पर ये बता रहा है कि ये एक है। और जो ही मैं दूसरी लाइन पे जाता हूँ ये देखें, आप देख रहे होंगे कि ऊपर डबल्स आइकन बन गए हैं। अब क्लिक करेंगे, अभी हमसे ऑप्शन मांग रहा है कि आपको कौन सी लाइन सेलेक्ट करनी है। मैं नीचे वाली सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक किया, इसको मूव किया, सोर्स पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट। अब आप देख सकते हैं। अब हम इस सर्कल को भी मूव करते हैं, M मूव सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये देखें मैंने सिलेक्ट नहीं किया, ये बता रहा है कि यहाँ पे 2-3 आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, इस पे नहीं बताता क्योंकि ये सिंगल है। इसको क्लिक करता हूँ, अब ये देखें ये कहता है कि कौन सा सर्कल आपने सेलेक्ट करना है। मैं कहता हूँ कि ये नीचे वाला मैं मूव करना चाहता हूँ। क्लिक किया, राइट क्लिक, सोर्स पॉइंट, अब ये देखें अब ये एक सिंगल रह गया है। ये था सिलेक्ट साइक्लिंग कमांड का यूज़। अब 5वें नंबर पर जो हमारे पास कमांड है वो है हैच कमांड। हैच कमांड का सिंपल इस्तेमाल तो आप जानते होंगे, हैच इंटर और क्लोज बाउंड्री को सिलेक्ट किया और हैच कर दिया। अब ये देखें हैच इंटर, एक पॉइंट, ये देखें राइट क्लिक इंटर। अब मैं चाहता हूँ जैसे ये देखें ये हैच है लेकिन इसके जो अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं उसको भी हैच किया हुआ है। उसके लिए 2 तरीके होते हैं हमारे पास। हम एच की कमांड एक्टिव करेंगे, एच इंटर, ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये देखें राइट क्लिक इंटर, ये आप देख सकते हैं उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स थे उसको भी उसने हैच कर दिया। इसको भी मैं करता हूँ एच इंटर ऑब्जेक्ट,
फर्स्ट सेकंड। अब ये देखें, जो इन दोनों के आपस में लिंक मिल रहे थे उसी के दरमियान उसने इसको हैच कर दिया। कंट्रोल जी। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये वाली जो बाउंड्री है वो हैच हो और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी हैच हों। उसके लिए हमें दोबारा हैच कमांड एक्टिव करनी पड़ेगी। ये आप हैच इंटर भी कर सकती हैं या यहाँ ड्रा रिबन में हैच सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए, ये पिक पॉइंट था, ये सिलेक्ट था। सिलेक्ट का जो बाउंड्री हमारे रेक्टेंगल या सर्कल होती है या क्लोज हो, पॉलीलाइन से बनी हुई हो, तो उसमें उसको हम एक बार सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर जो कुछ भी होगा वो हैच हो जाएगा। अब हम इसको हैच करना चाहते हैं। हैच कमांड एक्टिव की। अब ये देख रहे होंगे ड्रॉप डाउन बाउंड्रीज, इसको क्लिक करेंगे। पहला हाइड है, दूसरा डोंट रिटेन बाउंड्रीज, तीसरे नंबर पर हमारे पास जो है यूज़, तीसरे नंबर पर जो हमारे पास है यूज़ करंट व्यू बोर्ड। उसके साथ ही ये एक ऑप्शन है सिलेक्ट न्यू बाउंड्री सेट, इसको क्लिक करेंगे। अब ये चार कोने सिलेक्ट करेंगे हम। ये देखें, दूसरे ऑप्शन में जब हम हैच करते थे इसके ज़रिए तो इसको सिलेक्ट करते थे, ये खुद ब खुद हैच हो जाता था। ऑब्जेक्ट्स हमने सिलेक्ट कर लिए, राइट क्लिक करेंगे। अब हमसे ये पूछ रहा है कि पिक पॉइंट सेलेक्ट करें। अब ये देख सकते हैं मैंने पिक नहीं किया, माउस लेके जाएंगे तो ये बता देगा। इसको पिक करेंगे, इंटर किया, राइट क्लिक, इंटर। अब आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस हैच कमांड का इस्तेमाल समझ आ गया होगा। आप पहले सिंपल कमांड इस्तेमाल करते होंगे, ये आपके लिए भी यूज़फुल होगा। ये जो तीन ऑप्शन थे हैच कमांड के। छठे नंबर पर हमारे पास है ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड। ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड से ज़ाहिर हो रहा है कि हमें ऑब्जेक्ट की स्नैपिंग करनी होती है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ऑब्जेक्ट्स, इसका सोर्स पॉइंट ये हो, इसके आउटर से यहाँ 30 फुट पर लग जाए सेम डायरेक्शन में। एक तो हम यहाँ से इसका डिस्टेंस भी मेजर करके कर सकते हैं। सॉरी, ये डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक ये 54 फुट है, उसमें 30 फुट ऐड करके हम इसको ऑफसेट भी लगा सकते हैं। तो जिस उसमें हमारा काफ़ी टाइम भी लग सकता है। अब मैं चाहता हूँ यही सेम एज इट ऑब्जेक्ट यहाँ से 30 फुट दूर जाए। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, कॉपी की कमांड एक्टिव करूँगा, सोर्स पॉइंट इसको ये दूंगा, राइट क्लिक करूँगा माउस से, ओ स्नैप ओवर राइट्स, इसको क्लिक करूँगा। यहाँ पे एक फ्रॉम का ऑप्शन है, इसको ओके करेंगे। अभी हमसे मांग रहा है कि कहाँ से आपको स्नैपिंग करनी है, अर्थ हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ से ये पिक किया, अभी देखें 30 फुट डिस्टेंस दिया, इंटर। अभी हमारी कमांड अभी तक एक्टिव है क्योंकि हम कमांड से बाहर नहीं आए। राइट क्लिक, इंटर करेंगे, या आप ESC दबा सकते हैं। अब इसका डिस्टेंस भी चेक करते हैं। सेकंड पॉइंट, ये देखें बहुत ही अच्छी कमांड है। अभी हम इसी कमांड का दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं। अब मैं इसी सर्कल को चाहता हूँ कि इसका सेंटर इसके 30 फुट पे आ जाए। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, इसका सोर्स पॉइंट दिया। इसका जो दूसरा ऑप्शन है, आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे, दबा के रखेंगे और माउस से राइट क्लिक करेंगे। ये देखिए उसी कमांड में आप आ गए। फ्रॉम सिलेक्ट करेंगे। अब ये हमसे मांग रहा है कि आपने कहाँ से स्नैपिंग करनी है, इसको सिलेक्ट किया। ये देखें मैं यहाँ पे देता हूँ जी 70 फुट।
इंटर किया। अब हम इसका डिस्टेंस चेक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट सेंटर, अगर आपको इसका डिस्टेंस शो नहीं हो रहा तो आप माउस को यहाँ पे ले जाएंगे, या खुद ब खुद सेंटर बता देगा। क्लिक, ये देखें, ये हमें तब इस्तेमाल करनी होती है जब हमें वर्किंग, जब हम बड़ी फाइल पे वर्क कर रहे होते हैं तो हमें कहीं और से उस ऑब्जेक्ट को उठाना होता है और उसी किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट सामने ही हमें लगाना पड़ता है। 7वें नंबर पर हमारे पास जो कमांड है वो स्केल कमांड। स्केल कमांड बहुत ही यूज़फुल कमांड है। इसको हम कई जगहों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम किसी अदर ड्राइंग से किसी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो उसके स्केलिंग का मसला होता है, डायमेंशन का भी मसला होता है, हम उसको स्केल भी कर सकते हैं। या पीडीएफ इंपोर्ट करते हैं तो उसकी डायमेंशन भी आउट होती है तो उसको भी सेट कर सकते हैं। अभी हम जस्ट इसके शॉर्ट व्यू पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो यहाँ पे बहुत ही यूज़फुल कमांड्स थी उसको डिटेल में भी वीडियो हम अलहदा बनाएंगे जिसमें हम उसकी कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। अभी मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है 10 बाई 10 की। अब मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ। यहाँ से रेक्टेंगल एक्टिव करेंगे या REC की कमांड इंटर करेंगे। मैंने इसको फर्स्ट पॉइंट दिया 50 फुट बाई 50 फुट। इसका डिस्टेंस भी चेक करते हैं। अब ये देखिए, ऐसे समझे मैंने एक फ़ाइल इंपोर्ट की है। अभी इसका जो डिस्टेंस आ रहा है वो 50 बाई 50 का आ रहा है, या ये फ़ाइल हमने इंपोर्ट की है 10 बाई 10 की आ रही है तो हमें इसे इसके साथ स्केल करना है या इसको इसके साथ स्केल करना है। अभी हम इस पे अप्लाई करते हैं, स्केल कमांड एक्टिव करेंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये 50 बाई 50 का ये 20 बाई 20 पे आ जाए। स्केल कमांड एक्टिव करेंगे, यहाँ से मॉडिफाई रिबन से या SC प्रेस कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, बेस पॉइंट। जो हमारे पास ऑलरेडी डिस्टेंस है वो 50 है, हमें जो रिक्वायर्ड है वो 20 है। पहले जो हमें रिक्वायर्ड है उसको लिखेंगे 20 डिवाइड 50, इंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं इसका डिस्टेंस भी 20 बाई 20 का होगा। हम इसका भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, अब हम इसको 20 बाई 20 का करना चाहते हैं। ये छोटी है, इसको हम बड़ी करना चाहते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, स्केल कमांड, बेस पॉइंट। अब जो हमें रिक्वायर्ड है वो 20 है, पहले जो है 10 है। 20 लिखेंगे डिवाइड 10। अब ये देख सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल कमांड और बहुत ही अहम कमांड है ऑटोकैड में। ये इसका इस्तेमाल बड़ा अहम होता है। आप देख सकते हैं ये हमारा जो ऑब्जेक्ट्स था वो 20 बाई 20 का हो गया है, जो हमारा 50 का था वो 20 बाई 20 का हो गया है। आप डायरेक्ट यहाँ पे स्केल भी पुट कर सकते हैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। अभी मिसाल के तौर पर हमें ये 20 बाई 20 की हमें 30 बाई 30 की करनी है, तो जो हमें रिक्वायर्ड वो 30 बाई 30 है। 30 डिवाइडेड 20 1.5। हम स्केल की कमांड एक्टिव करेंगे, SC इंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, बेस पॉइंट 1.5। ये देखें, अगर आपने डिक्रीज करना है साइज़ तो हम इसके उलट कैलकुलेशन करेंगे 20 डिवाइडेड 30। अब ये स्केल फैक्टर वहाँ पे हम लगा देंगे। बहुत ही अच्छी कमांड है, इसकी भी हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे, आपको पहले भी बताया है। बढ़ते हैं हमारी अगली कमांड की तरफ।
8वें नंबर पर जो हमारे पास कमांड है फिलेट विद अदर ऑब्जेक्ट रेडियस। एक तो हम डायरेक्ट रेडियस के ज़रिए भी फिलेट कर सकते हैं। फिलेट कमांड के लिए F इंटर या आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट रेडियस या R प्रेस करेंगे। अब मैं चाहता हूँ 20 फुट पे, अब मैं चाहता हूँ 20 फुट के रेडियस पे ये फिलेट हो जाए। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, ये देखें। एक तो ये एक इसका सॉल्यूशन है। अब मैं चाहता हूँ इसका रेडियस जो भी है उसी के अकॉर्डिंग ये फिलेट हो जाए। तो मैं दोबारा फिलेट कमांड एक्टिव करूँगा। फिलेट फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट मांग रहा है, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ रेडियस, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। अब ये इसका रेडियस इसने कैलकुलेट कर लिया है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हैं इसी का रेडियस यहाँ पे फिलेट हो गया है। अब हम चेक करते हैं इसका रेडियस। डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, रेडियस, सिलेक्ट सर्कल, ये देखें। या इधर से चेक कर सकते हैं आप, दूसरा ऑप्शन है, सिलेक्ट करके लिस्ट कमांड एक्टिव करेंगे LI, यहाँ पे भी आपको रेडियस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सरकमफेरेंस भी मिल जाता है जो इसका आउटर डिस्टेंस होता है, और इसका एरिया भी मिल जाता है। अब हम चेक करते हैं कि आया कि वही रेडियस लगा है कि नहीं। सिलेक्ट करेंगे यहाँ से रेडियस कमांड, सिलेक्ट आर्क या सर्कल, ये देखें वही सेम एज इट रेडियस यहाँ पे भी लग गया। 9वें नंबर पर जो हमारे पास कमांड है सिलेक्ट सिमिलर कमांड। बाज़ दफ़ा हमारे पास जो ड्राइंग होती है उसमें हज़ारों ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक एक सिलेक्ट करने में हमें टाइम लग जाता है। ये सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि इस कलर और इस लेयर के जो भी रेक्टेंगल्स हैं जहाँ भी हैं इस पूरी डिस्प्ले में इसको सिलेक्ट कर ले। पहले पॉइंट को, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्ट सिमिलर। ये देखिए हमारे पूरे ऑब्जेक्ट में से इसने 2 सिलेक्ट किए हैं, हालांकि ये भी रेक्टेंगल थी, ये भी रेक्टेंगल थी, ये भी रेक्टेंगल थी। सिलेक्ट सिमिलर में इसने दोनों ग्रीन इसीलिए सिलेक्ट किए हैं क्योंकि हमारी सेटिंग ऐसी है। अब सेटिंग आपको दिखा देता हूँ। सिलेक्ट सिमिलर कमांड क्लिक करेंगे, सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कलर, लेयर और नेम ये तीनों मैच करेगा और इसको पिक कर लेगा। अब हम इसी कमांड को इसी सर्कल पे चेक करते हैं। सिलेक्ट, राइट क्लिक, सिलेक्ट सिमिलर। अब इसने 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, हालांकि ये भी रेड था और सर्कल था। इसकी वजह यह है कि अब हम इसको चेक करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। आप ये देख सकते हैं इसकी लेयर और है और इसकी लेयर और है, इस वजह से। अब ये एक ही ऑब्जेक्ट है, इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट सिमिलर। इसके टाइप, कलर और लेयर से कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, उसने एक ही सिलेक्ट किया। जब हमने 1000 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हो तो ये कमांड का इस्तेमाल होता है, सिलेक्ट सिमिलर का। उम्मीद करता हूँ जो अब तक हमने 9 कमांड्स का इस्तेमाल किया है वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं या आप डाउनलोड भी कर लें, तो अपने पास रख लें, सेव रहेगी। इसी ट्यूटोरियल की 10वें नंबर पर जो हमारी कमांड है वो एक छोटी सी टिप है, क्विक एक्सेस एंड एप्लीकेशन मेन्यू। क्विक एक्सेस हमारे ये होते हैं, ये वाले क्विक, जल्दी जो हमें एक्सेस करने होते हैं, ये क्विक एक्सेस हैं। ड्रॉप डाउन में क्लिक करके आप और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या आप कोई इस यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं वो भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मेरे पास AutoCAD 2023 वर्जन है। और उसी के साथ जो एप्लीकेशन मेन्यू है, आप AutoCAD आइकन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन मेन्यू कहलाता है। बहुत सारे ऑप्शन जो यहाँ पे हैं वो आपको यहाँ पे भी नज़र आए थे, ये देख सकते हैं।
यहाँ पे सेव है, ये सेव है, सेव एज, न्यू, ओपन, पब्लिश, ये पब्लिश, ये प्रिंट के लिए है, सेव एज, ये सेव एज के सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे भी है। ये ड्राइंग यूनिट सेट करने के लिए, जब हम कोई ड्राइंग की वर्किंग करते हैं तो सबसे पहले यूनिट सेट करते हैं। यूनिट से के लिए हम डायरेक्ट यूनिट भी पुट कर सकते हैं या यूएन कमांड भी यहाँ से इसी ड्राइंग को क्लोज भी कर सकते हैं। इसकी भी एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी पास कोई फाइल क्रैश हो जाती है तो यहाँ से हम रिकवर भी कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की ऑटोकैड की 10 टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो। इन ऑटोकैड की 10 टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपके काम में तेज़ी आई होगी। और जाते जाते आपको एक और भी बता दूं, ये हमारी बहुत बड़ी फ़ाइल है। अगर अब मैं चाहता हूं मैं इसी ऑब्जेक्ट पे या इसी नंबर पे डायरेक्ट जूम इन हो जाऊं, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। ये देखें व्यू क्यूब पे टॉप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट हमें वहीं पे ले जाएगा। दोस्तों मज़ीद अच्छी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ताहिर क्रिएशन के साथ जुड़े रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उससे जल्दी फ़ायदा उठा सकें। अपना और हमारा यूट्यूब चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।